ओके तो हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 जो बायोलॉजी सीरीज़ का है। इसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है? यूनिट जिससे पूरा नर्वस सिस्टम बना है वो है न्यूरॉन या नर्व सेल्स। जैसे नेफ्रॉन से किडनी बनी है, सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना है, वैसे ही न्यूरॉन से नर्वस सिस्टम बना है। ठीक है। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नर्व्स क्या होता है? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पूरी बॉडी में फैली होती है। क्यों पूरी बॉडी में फैली होती है? क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आया है, वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये नर्व्स ही रिसीव करेंगे, ये सेंसिटिव ऑर्गन ही रिसीव करके स्प्रेड कर देंगे पूरे थ्रू आउट द बॉडी लाइक का इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह। ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक को किसने डिस्कवर करा था? लेंजली ने 1921 में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पावरफुल सिस्टम यही है क्योंकि ये क्या कंट्रोल करता है? पूरी बॉडी को इटसेल्फ। ये तीनों नर्वस सिस्टम को भी यही रेगुलेट करता है। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन है, हाँ, सबसे पहले इनकी स्टडीज़ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एनसेफलोग्राफी। इलेक्ट्रॉन ई, एनसेफलो ई, ग्राफी जी। ठीक है। इसकी स्टडीज़ को क्या बोलते हैं? ये ग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की बात करते हो कितने का होता है? 1350 ग्राम्स का होता है, 1350 का ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन में फर्दर पार्ट्स है। ब्रेन के पार्ट्स देख लो सबसे पहले, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब हम बात कर रहे हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन में कितने पार्ट्स आते हैं हमारे? फोर ब्रेन में आता है हमारा सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड, एक मिनट, हाँ, फोर ब्रेन में आ गया हमारे ये 3 पार्ट, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये यहाँ से यहाँ तक है, ये ऐसी लाइन लगी हुई है। सेरेब्रम की बात करें, मोस्ट डेवलप पार्ट है ये हमारे ब्रेन का और सबसे लार्जेस्ट है। सेरेब्रम की बात कर रही हूँ, ना कि बेलम की, ब्रम। ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे डेवलप पार्ट है। सेंस ऑर्गन है इसके पास, सेंस करके एनालाइज करता है और मूव करता है। मतलब इतना डेवलप पार्ट है तो इसमें विजडम है, मेमोरी रिटेन करता है, विल पावर है, नॉलेज, थिंकिंग, मूवमेंट, ये सब हमारे किससे होता है? सेरेब्रम से। ठीक है। इसको ऐसे कर लो, बंदे को विजडम आ रही है मतलब नॉलेज आ रही है। ठीक है। और एकदम से तो विजडम आ नहीं सकती, उसकी इच्छा शक्ति रही होगी, उसकी विल पार रही होगी, और वो विल पार को, वो जो नॉलेज आई है उसको हमेशा रिटेन करके रखना है मेमोरी से। ठीक है। ये सब सोचता होगा वो, और फिर मूवमेंट। ठीक है। थैलमस की बात करें, थैलमस क्या है? ये फीलिंग को लेके है, पेन या कोल्ड की फीलिंग को। पेन हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, हीट लग रही है, ये सारा थैलमस का काम है। हाइपोथैलमस हमने पहले बताया था पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड में कि पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलमस। ठीक है। ब्रेन का कौन सा पार्ट? हाइपोथैलमस। ठीक है। ये इमोशनल रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है। हार्मोनल सेक्रेशन, ये तो पता चल गया पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है क्योंकि। और फील में क्या क्या है? हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर कंट्रोल, लव हेट, ब्लड प्रेशर का, एंगर इश्यूज, जॉय, स्वेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर, ये सब है। सारी फीलिंग्स इसी में, हाइपोथैलेमस में। बस थैलेमस में क्या है? पेन, कोल्ड और हीट की फीलिंग है। बात करें मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन में क्या आता है हमारा? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है। ये क्या है? ये विजन का और हियरिंग का है, देखने का और सुनने का सेंटर ये है कॉर्पोरा, मिड ब्रेन। ठीक है। मिड में जो ब्रेन है वो सुनने और देखने के लिए है। हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स आ गए, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला। सेरेबेलम ये बैक ऑफ द हेड में होता है, बिल्कुल पीछे की साइड होता है, और इसके पास क्या होता है? और इसके बैक ऑफ हेड में होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 सेरेब्रम होते हैं जो ऊपर अभी हमने पढ़े हैं, फोर ब्रेन। ठीक है। वॉलेंट्री सेंटर होता है ये। वॉलेंट्री मतलब जो हम खुद करना चाहते हैं, मसल मूवमेंट, हाथ उठाना है तो उठा देंगे, सीधा करना है कर लेंगे, बैठना बैठ जाएंगे, चलना चलना वो हमारी मर्जी से। ठीक है। पॉस्चर मेंटेन करके रखता है, कभी हमें मतलब बिल्कुल इरेक्ट होकर बैठना है, कभी हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, ये सारा काम इस मसल्स का, इनका है, सेरेबेलम का है। और ये सेकंड लार्जेस्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन था? सेरेब्रम था। इसके बाद आता है पॉन्स। पॉन्स का काम करता है ब्रिज का, ये जो पीछे ऐसे सर का स्ट्रक्चर बना होता है और फिर ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसको कनेक्ट करने का काम किसका होता है? पॉन्स का, ब्रिज का। और मेड्यूला क्या है? ब्रेन का सबसे पोस्टीरियर पार्ट, यहाँ वाला पोस्टीरियर, और जो स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होने वाला एंटीरियर एकदम, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाता है। ये किसका सेंटर है? वेसो मोटर सेंटर का। ठीक है। वेसो मोटर सेंटर में क्या है? ये किस चीज़ को सेंस करता है? स्नीजिंग, हार्ट एक्शन, रेस्पिरेशन, कफिंग, इसको कंट्रोल करता है वेसो मोटर। ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का ये वाला पार्ट, और कार्डियक रेस्पिरेशन भी। ठीक है। ये डन हुआ। उसके बाद है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक पार्ट तो था हमारा ब्रेन का, दूसरा पार्ट था स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड कौन सा है? पोस्टीरियर वाला, ये एंटीरियर वाला होता है ब्रेन। ठीक है। जो आगे की साइड होता है। और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जहाँ से पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के बाद स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। और इसमें क्या होता है? ये कैरी करता है जो ब्रेन का इम्पल्स है ना आगे तक। ठीक है। वर्क एज अ रिफ्लेक्शन एक्शन का सेंटर, मार्शल हॉल ने इसको डिस्कवर करा था। ठीक है।
उसके बाद हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व्स का बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये किससे अराइज हुआ है? फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स से। ब्रेन में 12 टाइप की वो है क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड में 13 पेयर्स है स्पाइनल नर्व्स के। और ये किसका सेंटर है? इसमें किस टाइप की नर्व्स होती है? सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड, ये 3 होती है। उसके बाद करें अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ये भी नर्व से बना है, कुछ ब्रेन की और कुछ स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। ये नर्व्स बाकी इंटरनल ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स को सप्लाई करते हैं, न्यूरॉन्स का मतलब जो भी मैसेज होता है। 2 टाइप के फर्दर सिस्टम आते हैं इसमें, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक है ना, इसमें क्या होता है, सिम वाला जो सेम वाला है, उसमें क्या चीज़ें रिड्यूस होती है? ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, सिक्रीटरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड मतलब कम हो जाता है सिक्रीशन, और ये कॉन्ट्रैक्शन को भी रिड्यूस करता है, कंट्रोल करके रखते हैं, मतलब स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इस चीज़ को वो रिड्यूस कर देता है। ये 3 चीज़ें रिड्यूस कर रहा है सिंपैथेटिक। क्या कम कर रहा है? ब्लड वेसल का वो जो एरिया है, डायमीटर है, सलाइवरी ग्लैंड, कॉन्ट्रैक्शन। और पैरासिम्पैथेटिक क्या कम करता है? हमारा प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। पैरा वाला, पी से पैरा, पी से प्यूपिल, इसको कम कर रहा है, कम ये वाला याद रखना है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, इसकी कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है पैरासिम्पैथेटिक। इंटेस्टाइनल, यूरिनरी और प्यूपिल, ठीक है। और सिम्पैथेटिक ब्लड वेसल सिक्रीशन ऑफ सलेवरी ग्लैंड को रिड्यूस करता है। तो ये बढ़ाता क्या होगा? जैसे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर को वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो ये रिलैक्स करता होगा सिम्पैथेटिक। सेम स्वेट ग्लैंड को भी रिलैक्स, और क्या क्या, रेस्पिरेशन का रेट भी बढ़ाता होगा, प्यूपिल को भी स्ट्रेच करता होगा, ठीक है। हेयर इरेक्ट हो जाते हैं उससे, हेल्प इन क्लॉटिंग, शुगर लेवल को भी इंक्रीज़ करता है। ऐसे ये वाइडन या इंक्रीज़ किसको करता है? पैरासिम्पैथेटिक ब्लड वेसल्स को, जैसे वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी सारी वेसल, सलाइवा को भी इंक्रीज़ करता है, और डाइजेस्टिव जूसेस को भी, ठीक है। ये रेस्ट और जॉय की फीलिंग देता है पैरा। पैर से हम रेस्ट करते हैं ना, पैर थक जाते हैं तो ये रेस्ट करते हैं, पैर और कोई दबा दे तो जॉय। और ये फियर, पेन, एंगर की वो देता है, ठीक है। डन हो गया हमारा नर्वस सिस्टम।